चलो भाई, आइए दोस्तों, यहाँ पे है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ही क्वेश्चन आएगा सीयूटी में, यही समझ लो, दूसरा भी नहीं आएगा ऐसा। नहीं, आ तो जाएगा। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क, फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। ठीक है जी। अब देखो यार, मैं एक सिंपल सी चीज बताऊं तुम्हें, इसको करने का एक बेहतरीन तरीका, क्लास 8 की तरह नहीं करना इसको, बड़ा सिंपल। क्या करना है, आप ना पहले टोटल वर्क निकालना सीखो कि भैया टोटल वर्क कितना है। अच्छा, टोटल वर्क एक्चुअली में आप निकाल पाओगे, हमें क्या पता कितना है। क्या इस डेटा से आप टोटल वर्क निकाल सकते हो कितना था? इन्होंने तो दिन दे दिए, इतने इतने दिन काम किया, फिर दोनों ने मिलके इतने दिन काम किया। आप टोटल वर्क एनी हाउ निकाल ही नहीं सकते। बट हम कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, लेकिन कितना मानू, 100 मानू, 50 मानू, 60 मानू। ठीक है जी। मैंने कहा आप क्या करो, ए के आर्स ले लो, मतलब ए के डेज या आर्स ले लो जो भी गिवन है, बी के ले लो, और क्या करो आप इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो या इनको मल्टीप्लाई कर दो। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पे एलसीएम लेना नहीं आता मान लो, क्योंकि आप में से किसी बच्चे को एलसीएम सिखाना पड़ जाए तो मेरे लिए तो बड़ी आफत हो जाएगी। इसलिए क्या करो बच्चों, आप डिवाइड कर लो। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बता, अगर टोटल वर्क 120 यूनिट है, ये 10 दिन में कर रहा है, तो मुझे बता ये पर डे वर्क कितना करता है। तुम कहोगे जी टोटल वर्क 120 है और ये 10 दिन में अगर ये काम को कंप्लीट कर लेता है तो 120 अपॉन में 10, 12 दिन। उल्टा हो जाता है, जो इसके डेज हैं वो इसका वर्क, और जो इसका वर्क है पर डे का वो इसका डे बन जाता है, मतलब वो एक ही वो है। तो ये एक आ गया, और बी का क्या आएगा सिमिलरली, 120 अपॉन में 12, 10, सॉरी 10 यूनिट पर डे बनाता है। डेज लिख दिया मैंने, 10 यूनिट, 12 यूनिट आ गया था। ठीक है जी। अब तुम्हें पता लग गया पर डे वर्क कितना है, टोटल वर्क कितना है भाई, 120 यूनिट्स। 3 दिन तक एक साथ काम किया, तो आप एक बात बताओ, एक साथ काम करेंगे तो पर डे कितनी यूनिट बनाएंगे, 22 यूनिट्स। और 3 दिन तक एक साथ काम किया तो कितनी यूनिट बना देंगे, 66 यूनिट्स। और अब 120 में से जब 66 यूनिट्स ये बना चुके हैं तो कितनी यूनिट बची होंगी। अब वो कह रहे हैं ए ने काम छोड़ दिया, तो बनाया किसने होगा, बी ने। पर डे कितना बनाया होगा, 10 बनाया होगा। 54 यूनिट्स बनानी है, तो 5 डेज 4 यूनिट बची होंगी। देखो 5 दिन में 50 यूनिट तो बना दी होंगी भाई, 10 यूनिट पर डे बनाता है तो 5 तो बना दी होंगी। 4/10 बच गया, क्योंकि 4 यूनिट बनाएगा लेकिन पूरे दिन में कितनी बना सकता है, 10, तो मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ, ये समझ लो, मिक्स्ड फ्रैक्शन कर दी। ठीक है जी, 2/5, यानी 3 दिन तो दोनों ने एक साथ काम किया था कि नहीं किया था, 3 + 5, 8, 2/5 डेज आपका आंसर आएगा। आप इसको दोबारा दोबारा देखोगे समझ में आएगा बेटा, मैंने कुछ किया नहीं है। 54/10 को आप क्या करो, 50/10 अलग कर ले, 4/10 अलग कर ले, तो ये 5 दिन हो गए। 4/10 को 2/5 डेज हो गए। 3 दिन पहले से काम कर रहे थे दोनों, टोटल 8, 2/5 डे, ये आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है बात, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन ले लो भाई, कह रहे ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज रिस्पेक्टिवली। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चे, 150 डेज, सॉरी यूनिट्स। मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। दे स्टार्टिंग डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days बी हैड टू लीव एंड एक अकेले काम करता है। होल वर्क कितने टाइम में कंप्लीट होगा, मैंने कहा जी 50 डेज है, पर यूनिट वर्क निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए मुझे, सॉरी पर डे वर्क। तो मैंने कहा जी 150 यूनिट अगर ए पूरी बनाता है और 15 दिन में बनाता है तो 10 यूनिट पर डे बनाएगा, और सिमिलरली बी कितना बनाएगा, 15 यूनिट्स पर डे। कैसा है, 150 डिवाइड बाय 10,
अभी देख लेते हैं, मैंने मिटा दिया आंसर। ठीक है जी, टोटल यहाँ पे कितना है, अब ये बनाएंगे जो 25 यूनिट पर डे, कितने दिन तक साथ में काम करते हैं, 2 दिन, यानी 25 इंटू 2 50 यूनिट तो बना लिए इन्होंने। टोटल यूनिट्स कितनी बनानी है, ठीक है जी, तो 150 अगर टोटल वर्क है और 50 यूनिट पर डे बना रहे हैं तो कितनी यूनिट बनाएंगे, 100 यूनिट्स। अब 100 यूनिट्स को आप क्या करोगे भाई, कौन बनाएगा इसको अकेला, ए पर डे कितनी बनाता है, 10 से करो डिवाइड, कितने दिन में बनाएगा। अब ये होल डे पूछ रहे हैं कि सिर्फ ए वाला काम पूछ रहे हैं, होल वर्क पूछ रहे हैं, सॉरी होल डे कह दिया, पूरा काम पूछ रहे हैं। तो 2 दिन तो पहले भी काम किया था इन दोनों लड़कों ने एक साथ, वो भी जोड़ो, टोटल 12 दिन आंसर। क्लियर है बात, कुछ था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप करोगे, थोड़ा सा उल्टे टाइप का क्वेश्चन है बट प्रोसीजर सेम है, लगाओ दिमाग। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हाँ जी इसका आंसर वैसे 6 है, तो मैं आपको अब करके दिखा देता हूँ। आप सबका अगर 6 आ गया तो अच्छी बात है, और जिनका नहीं आया वो देखो मैं कैसे करता हूँ। सो 20 डेज और 30 डेज रिस्पेक्टिवली ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क। आपने फटाफट क्या करना है, टोटल यूनिट वर्क निकाल लेना, 60 भी निकाल सकते हो और 600 एलसीएम निकालना होता है बेसिक। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। इफ ए कंप्लीटेड द वर्क इन 10 डेज देन बी ने कितने दिन काम किया होगा। मैं कहता हूं ए का पहले पर डे का वर्क निकाल लो, 30 आएगा, 20 दिन में ये काम करता है तो कितने यूनिट आए, डिवाइड करो, 30 यूनिट्स पर डे बनाता है ये, और ये कितनी बनाता होगा, 20 यूनिट्स पर डे बी। तो अब एक बात, तो ए अकेले काम करता है 10 दिन तक, तो इसने अकेले में 300 यूनिट्स बनाई होंगी भाई, पर डे की यूनिट 30 है, 10 दिन तक बनाई तो 300 यूनिट बनाई होगी। टोटल काम कितना था, 600, 300 हटा दो तो 300 यूनिट बचा। ये ऑब्वियस सी बात है ए और बी ने मिलके बनाई होगी। ए कितनी यूनिट बनाता है पर डे में, 30, बी कितनी बनाता है 50, टोटल ये सॉरी 20, टोटल कितनी यूनिट हो गई 50, 300 यूनिट 50 पर डे के हिसाब से बनानी, कितने दिन में बनाएंगे, 6 डेज। अब ये पूछ रहे हैं कि बी ने कितने दिन काम किया, तो बी ने सिर्फ 6 ही दिन तो काम किया भाई, बाकी टाइम तो ए ने काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, 6 डेज आंसर है, क्योंकि ए और बी ने 6 दिन मिलके 300 यूनिट बनाई थी, 6 दिन काम किया। अब ये अगला क्वेश्चन करो भाई, सिखा दे क्या अगला क्वेश्चन। ये मैं करा चुका हूं तुमको पहले भी, याद आ गया मेरे को। देखो भाई मैं देख लेता हूँ, देखो भाई ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ठीक है, ये 8 डेज है, तो आपने क्या करा, 8 लिख लिया ए एंड बी का वर्क। कह रहे बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 6 डेज, बी एंड सी का वर्क कितना लिख लिया आपने, 6 डेज, while C and A together can do the work in 10 days। ठीक है जी, अब ये डेज है, हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्क की, हमें इनके वर्क निकालने होंगे। हमने कहा चलो वही सेम मेथोडोलॉजी लेके चलते हैं, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अब थोड़ा एलसीएम लेना सीख लेते हैं भाई, नहीं तो फिर आप नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, 10 इंटू 6 अपना 60 इंटू 8 480, 480 ले लिया जी हमने। अब अगर 480 है टोटल वर्क और ये 8 दिन में करता है, तो यानी पर डे वर्क इसका कितना है, 60 यूनिट्स, इसका 80 यूनिट्स, क्योंकि 6 से डिवाइड करोगे 480 को, और इसका 48 यूनिट्स। अब क्या करो आप ना, a प्लस बी इज इक्वल टू
60 लिख दो, b प्लस सी इज इक्वल टू 80 लिख दो, और c प्लस ए इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 48 लिख देंगे। क्लियर है बात? अब देखो बेटा, हम ये कहते हैं सबको ना ऐड कर दो, तो ये 2a प्लस बी प्लस सी नहीं बन जाएगा भाई? 2a होंगे, 2b होंगे और 2c नहीं आ रहे, इज इक्वल टू 60 प्लस 80 140 188। मैंने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, 94 आ गया। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी ये क्या है? टोटल काम नहीं है? टोटल लोग नहीं है तीनों के तीनों, और तीनों मिलके कितनी यूनिट बनाते हैं? 94। टोटल यही तो पूछ रहे हैं, इफ दे ऑल वर्क टुगेदर काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? टोटल काम कितना है? 480। ये पर डे कितना बनाते हैं? ये आंसर है जी आपका। बात समझ गए? इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? क्लियर है? अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाना चाहते हो? दिमाग लगाओ एक बारी, फिर मैं कराता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाओ, फिर मैं कराता हूं। चलो भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखो, कह रहे देर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 men फॉर 31 days। ठीक है, 28 days 280 men लीव द वर्क। ठीक है जी। फॉर हाउ मैनी डेज विल द रेस्ट ऑफ द फूड लास्ट फॉर रेस्ट ऑफ द देम। मुझे एक बात बताओ, मैं कहता हूं पर डे ना एक आदमी 1 यूनिट फूड खाता है। अगर 400 मैन 31 डेज तक खा रहे हैं तो एक ही यूनिट खा रहे हैं ना, तो टोटल यूनिट्स हमारे पास फूड अवेलेबल कितना है? 400 इंटू 31 कितना आ जाएगा? 4 इंटू 30 12, 12,000 और 12,400। ये टोटल यूनिट्स है ना हमारे पास। अब वो कह रहे हैं कि भाई 28 डेज तक तो इन्हीं लोगों ने खाया, तो बेसिकली तुम ये देखो कि 400 इंटू 3 1200 यूनिट ही बचा होगा। कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं मैं अपनी भाई। 400 इंटू 28 करो, 11,200 ही तो आएगा। तो 1200 यूनिट लेफ्ट। अच्छा, 280 लड़के चले गए, कितने लड़के बचे? 120 लड़के पर डे कितनी यूनिट खाते हैं? 1, यानी टोटल 120 यूनिट पर डे लगेगी। तो कितने दिन तक ये खाना बचा चलेगा हमारा? 10 डेज। ठीक है जी, क्लियर है बात?